दिल्ली सपनों का शहर, इतिहास का शहर। इसकी कहानी सिर्फ कुछ सदियों की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। सोचो जरा, बहुत बहुत पहले का जमाना। हम इंद्रप्रस्थ नाम के एक शानदार शहर की कहानियां सुनते हैं। ये नाम महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ के पन्नों से गूंजता है। कहते हैं कि ये वही जमीन है जहां आज दिल्ली शान से खड़ी है। पांडव राजकुमार जो इस महाकाव्य के हीरो थे, माना जाता है कि उन्होंने यहीं अपनी राजधानी बसाई थी। सोचो, जिस मिट्टी पर हम आज खड़े हैं, हो सकता है उस पर उन महान हस्तियों ने कदम रखे हों। पुराने किस्से कहानियों से ये जुड़ाव दिल्ली को एक अनोखी और गहरी पहचान देता है। एक ऐसा एहसास जो वक्त से परे हो, जो बहुत कम शहरों में मिलता है। महाभारत में बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ बेमिसाल खूबसूरती और शान वाला शहर था। ये यमुना नदी के किनारे एक जंगल वाले इलाके में बसाया गया था। पांडवों ने ये जमीन मिलने के बाद इसे एक खुशहाल राज्य में बदल दिया। ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये धर्म और न्याय का प्रतीक था। कहानियों में इसके चमकते हुए महल, बढ़िया बनी हुई सड़कें और खुशहाल नागरिकों का जिक्र है। हालांकि इतिहासकार इस खास इंद्रप्रस्थ के असली सबूतों पर बहस करते हैं, पर यह कहानी खुद भारत की संस्कृति में गहराई से बसी हुई है। ये दिल्ली के लंबे और ऐतिहासिक सफर के लिए मंच तैयार करता है। एक ऐसा सफर जो बहादुरी, ताकत और बदलाव की अनगिनत कहानियों से भरा है। पुराना किला या ओल्ड फोर्ट जैसे इलाकों में और उसके आसपास जो आर्कियोलॉजिकल खोजें हुई हैं, उनमें वाकई पुरानी बस्तियों के निशान हैं। इन खोजों से पता चलता है कि इस इलाके में हजारों सालों से लगातार इंसान रहते हैं। यहाँ इतिहास की परतें बदल रही हैं। हर परत उन लोगों की खामोश कहानी कहती है जो इस स्ट्रेटेजिक जगह पर रहे, राज किया और अपनी जिंदगी बसाई। जिन्हें अक्सर महाभारत काल से जोड़ा जाता है, उनकी खोज हमारे काव्यों को और बना देती है और आज के शहर को उसके पुराने अतीत से जोड़ती है। इससे दिल्ली सिर्फ महाभारत का शहर नहीं, बल्कि एक जीवन जाता नजर आ जाता है जो किसी जमाने का राज से जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो बात हमें शुरुआत से होनी चाहिए। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक नाम है, ये वो बुनियादी कहानी है। दिल्ली के महाभारत का पहला चैप्टर है। संस्कृति और इंसानी कोशिशों का केंद्र रहा है। पुरानी विरासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिसके सामने आज के सभी ऐतिहासिक बदलाव हुए। वो बीज है जिसे दिल्ली के इतिहास में विशाल किया गया है, जिसकी शाखा जमीन और साम्राज्य तक फैली है। इस शानदार क्षेत्र में जो है, जिसे हम आज देखते हैं, जो इसकी कभी न हार मानने वाली स्पिरिट का सबूत है। जैसे जैसे सदियां बीती, दिल्ली की जमीन ने कई ताकतों का उठना और गिरना देखा। पुरानी कहानियों के दौर के बाद हम मध्ययुगीन काल यानी मिडीवल ईरा में आते हैं। ये बड़े बदलावों और नए राजवंशों की स्थापना का समय था। तोमर राजपूतों को 8वीं सदी में लाल कोट शहर बसाने का श्रेय दिया जाता है, जिसे दिल्ली की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक माना जाता है। बाद में चौहान राजपूतों ने, खासकर पृथ्वीराज चौहान ने यहां से राज किया। उनका राज उनकी बहादुरी और दिलेरी के लिए याद किया जाता है, लेकिन उन लड़ाइयों के लिए भी जिन्होंने दिल्ली की किस्मत बदल दी। इन शुरुआती राजपूत राजाओं ने नॉर्थ इंडिया में दिल्ली को एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बनाने की नींव रखी, किले बनवाए और एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड शासन स्थापित किया। 12वीं सदी के आखिर में बदलाव की हवाएं जोरों पर थीं। मोहम्मद गौरी के आने और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने एक नया चैप्टर शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का जनरल, 1206 में दिल्ली का पहला सुल्तान बना और उसने मामलुक या स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। उसी ने मशहूर कुतुब मीनार बनवाने का हुक्म दिया, एक ऊंची जीत की निशानी जो आज भी उस जमाने की गवाही देती है। इस दौर में दिल्ली एक ताकतवर इस्लामी सल्तनत की राजधानी बन गई, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में फैली हुई थी। सल्तनत काल की खासियत थी संस्कृतियों का मेल और शानदार इमारतों का बनना। मामलुकों के बाद सल्तनत के तहत कई और वंशों ने दिल्ली से राज किया। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। हर वंश ने शहर के नक्शे पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को बढ़ाया और सिरी फोर्ट बनवाया। तुगलक, खासकर गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा निर्माण करने वाले थे। उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट और जहांपनाह बनवाया। इन शासकों ने अक्सर मुश्किल भरे राज के दौरान दिल्ली के शहरी ताने बाने में योगदान दिया।
नए शहर, किले, मस्जिदें और मकबरे बने। इस समय दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अलग अलग सुल्तानों द्वारा बसाए गए कई शहर थे। हर एक का अपना अलग अंदाज और स्ट्रेटेजिक अहमियत थी। सल्तनत काल में बने किले सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, वे ताकत और हुकूमत के निशान थे। उनके अंदर चहल पहल वाले शहरी केंद्र, बाजार और शाही रिहाइशगाहें होती थी। जरा तुगलकाबाद की मजबूत दीवारों के बारे में सोचो, जो घेराबंदी झेलने के लिए बनी थी, या सिरी के स्ट्रेटेजिक लेआउट के बारे में। ये इमारतें बड़े बड़े इरादों, लड़ाइयों और आर्किटेक्चरल कला की कहानियां कहती हैं। दिल्ली सल्तनत की राजधानी होने के नाते अलग अलग तरह के लोगों का संगम बन गई, जहां इस्लामी दुनिया के कई हिस्सों से विद्वान, कारीगर और व्यापारी आते थे। इस जमाने ने दिल्ली को भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में एक बड़ी ताकत के तौर पर पक्का कर दिया और आने वाली सदियों में और भी बड़े विकास का रास्ता तैयार किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद आखिरकार एक नई जबरदस्त ताकत का आगमन हुआ, मुगल। 1526 में बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, उसने आखिरी लोदी सुल्तान को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि बाबर के बेटे हुमायूं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए दिल्ली उसके हाथ से निकल भी गई, लेकिन मुगलों ने आखिरकार अपना कब्जा फिर से जमा लिया। अकबर, जहांगीर और खासकर शाहजहां जैसे बादशाहों के जमाने में दिल्ली शान और वास्तुकला की ऐसी ऊंचाई पर पहुंची जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मुगल सिर्फ जीतने वाले नहीं थे, वे कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर के संरक्षक थे और उन्होंने दिल्ली को एक असली शाही शहर में बदल दिया, जो उनकी ताकत और बढ़िया पसंद को दिखाता था। मुगल दिल्ली के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा नाम बादशाह शाहजहां का है। उसने एक नई राजधानी का सपना देखा, जो खूबसूरती और शान में बाकी सभी शहरों से बढ़कर हो। 17वीं सदी के बीच में उसने शाहजहानाबाद की नींव रखी, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये 4 दीवारी वाला शहर बहुत ध्यान से प्लान किया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें, चहल पहल वाले बाजार, शानदार मस्जिदें और बड़े बड़े बाग थे। इसे मुगल साम्राज्य का दिल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उसकी बेहिसाब दौलत और ऊंची संस्कृति का प्रतीक हो। शाहजहानाबाद एक जिंदा दिल, कॉस्मोपॉलिटन शहर था, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता था। बादशाह की सोच और उसके बड़े इरादों का सबूत था। शाहजहानाबाद के दिल में उसकी 2 सबसे मशहूर इमारतें खड़ी थीं, लाल किला या रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। लाल किला अपनी लाल पत्थर की विशाल दीवारों के साथ शाही महल और साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। इसके अंदर दीवाने आम यानी आम लोगों से मिलने का हॉल और दीवाने खास यानी खास लोगों से मिलने का हॉल जैसे शानदार हॉल थे, जो बारीक नक्काशी और कीमती पत्थरों से सजे थे। किले के ठीक सामने शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी ऊंची मीनारें और बड़ा आंगन आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। ये इस्लामी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, ये जीता जागता इतिहास है। मुगल राज में, खासकर शाहजहां के जमाने में, दिल्ली सचमुच पूरब का नगीना बन गई थी। ये कला, संगीत, शायरी और कारीगरी का फलता फूलता केंद्र था। शहर के बाजार, जैसे चांदनी चौक, जिसे शाहजहां की बेटी जहारा ने डिजाइन किया था, अपनी चीजों की वैरायटी और रौनक के लिए मशहूर थे। मुगल बादशाहों ने एक अनोखी इंडो इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो जिंदगी के हर पहलू में नजर आती थी, खाने पीने और पहनावे से लेकर भाषा और तहजीब तक। शाहजहानाबाद इस मिलीजुली संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण था। एक ऐसा शहर जो मुगल साम्राज्य की बुलंदी पर उसकी शान और नफासत को सही मायने में दिखाता था, और उसने एक ऐसी आर्किटेक्चरल और कल्चरल विरासत छोड़ी जो आज भी दिल्ली की पहचान है। मुगल राज का सुनहरा दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा और 18वीं और 19वीं सदी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय मामलों पर असर बढ़ने लगा। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, एक बहुत अहम मोड़ था। दिल्ली इस बगावत का एक बड़ा केंद्र थी और इसके बाद मुगल खानदान का राज औपचारिक रूप से खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश राज कायम हो गया। कुछ समय के लिए कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रहा, लेकिन उपमहाद्वीप के नए हुक्मरान, जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हब चाहते थे,
दिल्ली की ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक अहमियत को ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सके। 1911 में हुए एक बड़े दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का अहम फैसला सुनाया। इससे दिल्ली के शहरी विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। शाहजहानाबाद के दक्षिण में एक नया शहर प्लान किया गया और बनाया गया नई दिल्ली। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे आर्किटेक्ट्स को इस शाही राजधानी को डिजाइन करने का काम सौंपा गया। उन्होंने चौड़ी पेड़ों वाली सड़कें, वाइसरॉय हाउस जो अब राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस और इंडिया गेट जैसी शानदार सरकारी इमारतें बनाई। लुटियंस की दिल्ली, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ब्रिटिश शाही ताकत का प्रतीक थी और पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों से बिल्कुल अलग थी। भारत को 1947 में आजादी मिली। ये बहुत बड़ी खुशी का पल था, लेकिन बंटवारे की वजह से गहरे दुख का भी। दिल्ली, जो अब एक नए आजाद देश की राजधानी थी, उसने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की भारी भीड़ देखी। इस घटना ने शहर की आबादी और उसके मिजाज को पूरी तरह बदल दिया। नए आने वालों को बसाने के लिए शहर तेजी से फैला। पुरानी दिल्ली, जिसका अपना ऐतिहासिक आकर्षण और तंग गलियां हैं, और नई दिल्ली, जिसका खुला प्लान किया हुआ लेआउट है, उनके बीच का फर्क और भी साफ हो गया। फिर भी शहर के दोनों हिस्से साथ साथ मौजूद रहे। हर एक राजधानी की बहुरंगी पहचान में अपना योगदान देता रहा, जो भारत की हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक है। आज दिल्ली एक फैला हुआ, चहल पहल वाला मेट्रोपोलिस है, भारत का पॉलिटिकल दिल और संस्कृतियों का एक जिंदा दिल संगम। ये एक ऐसा शहर है जहां पुरानी ऐतिहासिक इमारतें आज की ऊंची ऊंची इमारतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहाँ देश के हर हिस्से के लोग रहते हैं। हर कोई इसकी जोशीली जिंदगी में अपना अनोखा रंग भरता है। भारत सरकार की सीट होने के नाते ये देश की किस्मत बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, समय में एक सफर है। ये वाकई भारत का दिल है, कल्चरली, हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली। एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, फिर भी तरक्की करता जा रहा है, अपने अमीर अतीत को संजोते हुए खुद को लगातार नया बनाता रहता है।